Hello students, in this audio video we are going to explain you about the assets, liabilities and net worth. Assets. An asset is any property owned by a business unit. Assets can be classified in three types. मतलब किसी भी बिजनेस का जो अपना पोजीशंस होता है, ओन्ड थिंग्स होता है, जिसको कैपिटल गुड्स होता है, जिसको बार बार यूज करके बिजनेस कैरी ऑन करता है, दैट इज कॉल्ड एसेट. एसेट्स अपने स्वभाव के हिसाब से कई तरह के होते हैं. फिक्स्ड एसेट्स. Assets which are purchased for the purpose of long term use and are not usually sold until they are worn out are called fixed assets. They provide long term benefits to the business. They are actually capital goods. मतलब फिक्स्ड एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो बिजनेस में परचेज किया जाता है या वहीं पे बना लिया जाता है और उसको अगेन एंड अगेन लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में यूज़ किया जाता है. उसको जो नॉर्मल उसमें जो वियर एंड टेयर घिसावट होता है, उसका रिपेयर मेंटेनेंस होते रहता है, और इनका डिप्रिसिएशन होता है हर साल. तो ऐसे एसेट जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए परचेज किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उसको अगेन एंड अगेन यूज़ किया जाता है, दे आर फिक्स्ड एसेट्स लाइक मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, व्हीकल्स एक्सेट्रा. फिक्स्ड एसेट्स के भी दो तरह के टाइप्स होते हैं: टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, नॉन ट्रेडिंग फिक्स्ड एसेट्स. टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में आपका मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर. इंटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क. और नॉन ट्रेडिंग फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स एक्सेट्रा, फिक्स्ड डिपॉजिट एक्सेट्रा. नाउ करंट एसेट्स. Current assets are assets which remain in the business for a short period of time, usually less than a year, and can be converted into cash easily. मतलब करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो एवरी नाउ एंड देन बिजनेस में बढ़ते घटते रहते हैं. जैसे आप कैश, आपका बैलेंस बढ़ते घटते रहता है, बैंक बैलेंस बढ़ते घटते रहता है. डेप्टर्स, जिसको गुड्स क्रेडिट में सेल करते थे, जब क्रेडिट सेल करेंगे तो डेप्टर्स बढ़ जाएंगे, डेप्टर्स का ड्यूज बढ़ेगा. जैसे ही कलेक्शन आ जाएगा डेप्टर्स का बैलेंस कम हो जाएगा. उस तरह से क्रेडिटर्स, सॉरी, हाँ, तो डेप्टर्स, कैश, बैंक, ये सब आपका एग्जाम्पल हो गए करेंट एसेट्स के. और भी हैं बट यहाँ मैंने दो तीन एग्जाम्पल शेयर किया. नाउ फिक्टिशियस एसेट्स. फिक्टिशियस माने एक्चुअली इसको कहा जाता है जो नाम मात्र की ही एसेट्स है, दे डोंट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस. जो मैंने ऊपर इंटेंजिबल किया उसको पहले फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं. ये एक्चुअली में फिक्टिशियस एसेट्स बोल के अब कोई चीज़ है नहीं, इसलिए इसको मैं नहीं समझाता हूँ, क्योंकि अभी लेटेस्ट के हिसाब से फिक्टिशियस एसेट्स बोल के चीज़ कोई डेफिनेशन इग्नोर कर दिया गया है अकाउंटेंट्स. नाउ लाइबिलिटीज. द अमाउंट पेबल बाय बिजनेस टू आउटसाइडर्स इज नोन एज लाइबिलिटी. जो अमाउंट दूसरे को देना है, पेबल है, ड्यूज है, वट एवर वी ओ टू अदर्स इज अ लाइबिलिटी. अगर हमने किसी स्टाफ से काम करवा लिया, सैलरी नहीं पे किया, दैट इज लाइबिलिटी. अगर इलेक्ट्रिक बिल पे करना बाकी है, दैट इज अ लाइबिलिटी. अगर रेंट पे करना बाकी है, दैट इज अ लाइबिलिटी. फाइल्स, रजिस्टर्स परचेज कर लिए, पेमेंट नहीं किए हैं तो वो लाइबिलिटी है. गुड्स परचेज करके लाए, पेमेंट नहीं किए तो वो लाइबिलिटी है. बैंक से लोन ले लिए, अभी पूरा नहीं चुका है तो वो लाइबिलिटी है. इवन इंटरेस्ट ऑन लोन भी बाकी है तो वो भी लाइबिलिटी है. तो ये हुआ लाइबिलिटीज का परिभाषा. लाइबिलिटी में भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज. नॉन करंट लाइबिलिटी को ही फिक्स्ड लाइबिलिटी यहाँ कहा गया है. फिक्स्ड लाइबिलिटीज आर नोन एज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, और नॉन करंट लाइबिलिटीज आर फंड्स मेड अवेलेबल टू बिजनेस यूनिट्स एंड वेरियस सोर्सेज ऑफ फॉर लॉन्ग टर्म. दे आर मेजर सोर्स ऑफ फंड्स फॉर इट्स बिजनेस. जो भी लंबे समय के लिए बिजनेस के लिए यूज किया जाता है कर्जा के रूप में, वो हो गया लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या नॉन करंट लाइबिलिटीज, लाइक रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, long term loan taken, loan on mortgage, loan on securities, debentures, etc. Current liabilities are those liabilities that uh, dues to others increases every now and then and decreases every now and then with others. तो तो जो टेम्प्रोरी ड्यूज बढ़ते घटते रहते बाहर वाले पार्टी को देने लेने को, दैट इज कॉल्ड करंट लाइबिलिटी. लाइक सन्डी क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड in advance. They are current liabilities. They increases or decreases every week, every month, every year, etc. Now, net worth. What is net worth? Net worth means also called owner's capital or capital.
or owner's equity or proprietor's fund. Capital is the money invested by the proprietor of a firm to start a business. Capital is anything that is invested by owner of the business in terms of money or money's worth. It means cash or in kind to start a business. Later on, that capital increases or decreases due to profit or loss of the business or drawings or additional capital of the business. Additionally, the excess of assets over liabilities is also known as capital. Yeah, in a business, uh, assets minus liability is equal to capital. That is the also accounting equation formula. Net worth is equal to ओनर्स इक्विटी इक्वल टू कैपिटल. ये कैपिटल के बहुत सारे नाम हो गए. ओनर्स इक्विटी इक्वल्स टू टोटल इक्विटी, दैट इज एसेट्स माइनस liabilities. Net worth also is equal to capital plus reserve and surplus. Capital also is equal to total assets minus total liabilities. Total assets is equal to fixed assets plus current assets. In the same way, total liabilities is equal to long term liabilities means fixed liabilities and current liabilities. What is contingent liabilities? Contingent liabilities are liabilities which is not a current at current your liability, but in future they may be your liability. Suppose your consumer has filed a case against you. You are a firm that due to a false product, they have charges rupees 1 lakh on upon you as a claim. If you will lose case in the court, you have to pay such 1 lakh. So future incidents, future liabilities, that is not a present liability, but maybe that is a liability, that is called contingent liability. If any firm has any kind of contingent liability that is not shown in the balance sheet in the financial statement, but shown as a footnote, means just below the balance sheet they are written that this may be the future liability. Okay, contingent liability. Capital and drawings. In proprietorship and partnership business, usually capital and drawings both happens. Capital is whatever invested by the owners of the business or the partners of the business, and drawings are what? Drawings are a regular sum withdrawn by the owner, the partners from the business for their household personal expenses. That is not capital withdrawn. That is the regular withdrawn for running out their family expenses, business expenses, family expenses or personal life expenses. It, all the all the amount withdrawn from the business in this way are maintained separately in drawings account. Means whenever there is drawing account is debited, and when drawing money is refunded by the proprietor or partners, drawing account is credited. But if drawing money is not returned by the proprietor or partner at the end of the particular year, then that drawing money is deducted from capital account, charged against the capital. So, capital and drawing will be seen in proprietorship and partnership business only. In joint stock company or cooperative business, you will not find drawing concept. Debtors and creditors. Who are debtors? Debtors is the asset. Debtors is an asset, a current asset. But debtors are those persons or firms to whom you have sold goods or any services in credit, and they have not yet paid all the dues. Whatever dues they have kept, they are your debtors. They are your, actually they are your customers. When they keep due, they are called debtors. They are also known as uh, their account is also known as sales ledger balance. Who are creditors? Creditors are those persons or firms from whom you have bought goods or services on credit, but you have not paid their dues at all. So the due sum payable to your suppliers against goods and services, for that they are called our creditors. That is a current liability. That is a current liability. Uh, okay. So we have discussed up to debtors and creditors in this audio video. Later on we will discuss rest of the things. Thank you.